નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અતિથિમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. અતિથિ એટલે એવો કાર્યક્રમ કે જે કાર્યક્રમમાં વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વ સાથે આપની મુલાકાત કરાવે છે અને વાતો કરીએ છીએ અંતરંગ. आज हमारी साथ हाजिर है स्टूडियो में मोनिश बहल जी. मोनिश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में. नमस्कार. मोनिश जी, सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि इंडस्ट्री में आए थे, एक बैकग्राउंड था. पहला ही सवाल, इंडस्ट्री में आए थे माँ का नाम लेके या माँ का आशीर्वाद लेके? दोनों. आशीर्वाद के बगैर तो कुछ नहीं होता. और ज़रूर ये बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर मुझे कदम मिला है इस फिल्म इंडस्ट्री में, वो मेरी माँ की वजह से मिला है, उनके नाम की वजह से. और आज भी वो नाम ही है और उनकी गुडविल ही है जो मुझे आज भी ऑडियंस ही नहीं, ऑडियंस, प्रोड्यूसर्स, इंडस्ट्री मुझे एक्सेप्ट करती है और काम देती रहती है. मोनिश जी वैलेंटाइन डे के दिन पैदा हुए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये 14 फेब, आई थिंक मेरे हिसाब से जहाँ रिकॉर्ड लिखा हुआ है आपका, जो भी ऑन एयर गया है सब रिकॉर्ड, वो गलत 14 फेब है. क्या है, क्या एग्जैक्ट बर्थडे? देवांग भाई, वो गलत है. मैं, चलो मौका मिल गया, मैं इसे क्लियर कर दूं. 14 अगस्त है. ओके ओके, 14 अगस्त है, 14 फेब. मैं पढ़ते रहता हूँ कभी-कभी इंटरनेट पे. हाँ, कभी ट्राई किया उनको बताने का कि ये जरा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज भी आते होंगे इसको देख के आपको. हाँ जी, कभी-कभी कार्ड्स आ जाते हैं घर पे. और मैंने जब भी मौका मिला है, तो अब आपने ये बात छेड़ दी है तो मैंने सोचा कि चलो बता दूं. ये गलत है, 14 फरवरी नहीं है मेरा. ओके, कितना मानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, क्या अंक शास्त्र में? काफ़ी हद तक. मेरे एक दोस्त हैं जो 30-35 साल यही गुजरात के हैं, पारडी के. नाम है प्रदीप जोशी है नाम उनका. ओके. उनके जो पिताजी, किला पारडी, साउथ गुजरात में. जी हाँ, साउथ गुजरात. ओके. उनके जो पिताजी थे जब वो जिंदा थे, तब नटवर लाल जोशी बहुत ही नामचीन एस्ट्रोलॉजर थे. और ये भी एस्ट्रोलॉजर, खेती बाड़ी भी करते हैं. क्या क्या मीथ रखते हैं खास करके मोनिश जी? कुछ तो मीथ होगा. देखिए, मैं ये समझ के चलता हूँ कि आज का दिन कल से बेहतर हो और आने वाले दिन आज से बेहतर हो. और जो मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे आसपास लोग हैं, वो खुश रहें. और हर मुश्किल ज़िंदगी में तो मुश्किलात आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं. बस भगवान वो ताकत देते. फिल्म का बैकग्राउंड मोनिश जी को आई थिंक मेरे हिसाब से पीडी से मिला हुआ है. एक क्योंकि आर्ट होता है, ये एक बात होता है कि कभी है ना, आर्टिस्ट बनते नहीं है, वो पैदा होते हैं जी. चाहे लोग कितनी भी बड़े बड़े नाम वाले लोग इंस्टीट्यूट अपना खोलते कि यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है एक्टिंग सिखाने की, लेकिन आर्टिस्ट पैदा होता है जी. उसको मोल्ड किया जाता है ऐसे ट्रेनिंग सेंटरों में. मोनिश जी को ये हेरिडिटी में, जैसे हेयर कलर मिला है, अच्छी सी शार्प आंखें मिली है, एक कोई पहचान ना सके ऐसा स्माइल मिला है. इस तरह से एक्टिंग भी क्या था? क्या मैं पूछने वाला हूँ, क्या मिला है? ओके, मिला है. लेकिन मैं हर एक लोगों को पूछता हूँ, कब रिकॉग्नाइज होता है? हर एक इंसिडेंट आता है, एक इवेंट होता है, जब आदमी रिकॉग्नाइज होता है कि यस, ही इज एबल टू बी अ गुड एक्टर, उसमें ये बंदे में दम है. ये कब रिकॉग्नाइज हुआ कि ये मोनिश कर सकता है? मेरे साथ, मेरे ख्याल से मैं 2 स्टेजेस आए. मैं ये समझता हूँ, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन मेरी समझ ये है कि 2 स्टेजेस आए. एक तो है एक्सेप्टेंस, जिसे हम ऑडियंस के साथ एक्सेप्टेंस कहते हैं, विच इज़ इक्वल टू कमर्शियल वायबिलिटी. मेरे ख्याल से वो एक्सेप्टेंस जो थी, वो मुझे मैंने प्यार किया के साथ मिलने लगी एज ए नेगेटिव रोल, यंग नेगेटिव. जहाँ मुश्किल से कहता हूँ, क्योंकि ये लफ्ज़ अपने आप के बारे में इस्तेमाल करना थोड़ा मॉडेस्टी नहीं लगती, लेकिन जहाँ एक्टिंग की अगर कोई तारीफ़ हुई है या एज एन एक्टर एक्सेप्ट किया गया हूँ मैं, तो वो हम आपके हैं कौन के साथ. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने ही मैंने प्यार किया बनाई और उन्होंने ही हम आपके हैं कौन बने, राजश्री प्रोडक्शंस. तो चेहरे से एक भोला सा चेहरा, क्योंकि एक ही चेहरे से एक ही चेहरे से 2 बात निकलती है. आपने बताया कि इसी चेहरे को लोगों ने एक अच्छा सा नेगेटिव रोल वाला बंदे, उसी से एक्सेप्टेंस मिल गई. और वही फेस, चेहरा भी वही, थोड़ा सा बदलाव लाए और पॉजिटिव रोल में भी लोगों ने एक्सेप्ट कर दिया. ये नेचुरल. और ये बात है अगेन कि ये दिखाना थोड़े ही अरसे में अपनी 2 अलग अलग पर्सनालिटी
लोगों के सामने रखना और इस तरह रखना कि जिनको एक्सेप्टेंसी मिले। किसने स्पेशल ये टच दिया था, ये किसने दिया था? मेरे ख्याल से जितने सारे स्क्रिप्ट्स में मैंने काम किया है, जो डायरेक्टर्स ने मेरे साथ काम किया है, जिस डायरेक्टर ने मुझे पॉजिटिव रोल दिया या फिर नेगेटिव रोल दिया, ये श्रेय उनको जाता है। जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं जिन्होंने लिखी वो सब स्क्रिप्ट्स, ये श्रेय उनको जाता है। मैंने पूरे लगन से काम किया है। मेरी माँ ने मुझे कहा था जब मैंने इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, मैंने उनसे सलाह ली थी, पूछा क्या करना चाहिए एज ए गुड एक्टर, क्या होता है। इससे दो चीज़ें याद रखना हमेशा। एक तो उन्होंने कहा मेरी नाक बहुत लंबी है खुद की, तो फूक फूक के कदम रखना, वो मैंने हमेशा कोशिश की। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो भी आप करोगे कैमरा के सामने, आप पूरे ऑनेस्टी के साथ कीजिए। इवन अगर आपको यकीन नहीं है उस सीन पर या कुछ, यू बिलीव इट एंड यू डू इट। इवन अगर आप अच्छे एक्टर नहीं हो तो भी ऑडियंस जो है वो उस ऑनेस्टी की कदर करेगी और आपको अप्रिशिएट करेगी। मैंने ये बस यही दो चीज़ें, मतलब ये जो दो पिलर्स समझ के मैंने हमेशा अप्रोच किया अपने करियर को, काम को, कि कुछ भी हो, अगर शॉट देना है, काम करना है तो दिल से करो, लगन से करो। इंडस्ट्री में जैसे जैसे और ख़ास करके ऐसे परिवार से जब कोई एंट्री होती है जी, जो कि फिल्मी ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत सारे एडवाइजरी कमेटी आ जाती होगी जी, कि मौनी साहब को ऐसा करना चाहिए, जी। बाकी बंदे को शायद इतनी एडवाइस नहीं मिलती, शायद ये इतनी ज़्यादा एडवाइस भी कभी कभी मेरे हिसाब से परेशानी कर देती होगी। देखिए देवांग, यू नो ऑनेस्टली मेरे ख्याल से सिर्फ फिल्म परिवार में नहीं होता होगा, ये हर परिवार में होता होगा। जो बड़े परिवार होते हैं और फिल्मी परिवार जो होते हैं, ब्लड रिलेशंस के अलावा पूरी इंडस्ट्री परिवार ही होता है। तो होता ये होगा कि जब कोई नया बंदा आता है, यंग 18, 19, 20 साल का, तो लोग बहुत एडवाइस करते हैं। इवेंचुअली इंसान को वही करना चाहिए जो उसे सही लगता है। अपने खुद अपना रास्ता बनाना चाहिए। अब देखिए, जस्ट टू जंप बैक स्लाइटली, अगर वक्त है तो मैं जी मैंने 6 पिक्चरें की एज ए हीरो 1982 से लेकर 1984-85 तक, और वो पिक्चरें चली नहीं। एक चली भी थी लेकिन मुझे हीरो में ब्रेक नहीं मिला, उसके बाद मैं फ्लॉप हो गया, मेरे पास काम ही नहीं था। और फिर अचानक ये फिल्म आ गई, मैंने प्यार किया सलमान के ज़रिए। जब ये हुआ तो मैं ये शायद सोच सकता था कि नहीं भाई, मैं तो नूतन जी का बेटा हूँ, मैं हीरो नहीं करूँगा। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं अगर मुझे एक्टिंग करनी है तो सामने का दरवाज़ा नहीं सही तो पीछे के दरवाजे से आ जाता हूँ। शुक्र है मैंने उस वक्त वो डिसीजन ले लिया, क्योंकि अगर उस वक्त मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता तो उसके बाद ना मैंने प्यार किया होता, ना बागी होती, ना हम आपके कौन, ना हम साथ साथ है, ना अस्तित्व, ना कुछ तो लोग कहेंगे, और हमारे बीच ये बातचीत नहीं हो रही। बिल्कुल सही। और ख़ास करके ये जो आपने बताया कि एज अ हीरो आप सक्सेस नहीं हो, और बहुत कम लोग होते कि पहली मूवी में अगर डिफीट आने के बाद उसको कंटिन्यू स्ट्रगल करना और उसके बाद सक्सेस होना, मेरे हिसाब से ये बहुत परेशानी वाली बात होती है। और अगेन देवांग, पहली मूवी नहीं, 6 मूवी। हाँ, वही तो एक के बाद 6 फ्लॉप्स। हाँ, मतलब अगर और वो भी ये इंडस्ट्री के फैमिली, जो वेल नोन फैमिली, और एक नामी एक्ट्रेस नूतन नवीन, एक थप्पा लग जाता है कि नूतन जी का बेटा बहुत मुश्किल, इतना फेल, और मतलब डिप्रेशन भी आया होगा। मुझे वो बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक के बाद करेंगे। दर्शक मित्रों, समय થયો છે વિરામનો। ઘણી ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત, ટર્નિંગ પોઈન્ટ ક્યાંથી આવ્યો, કયા પરિબળોમાં તેમણે પોતાની જાતને સંભાળી અને ખાસ કરીને કોની એડવાઇસ લીધી, વાત કરીશું એક નાનકડા વિરામ બાદ। विराम बाद फरी एक और स्वागत है आपનું कार्यक्रम अतिथिમાં। मोनिश जी, ब्रेक से पहले आपने बताया कि एज ए ह्यूमन बीइंग जब भी आदमी को सक्सेस नहीं मिलती जी, और खास करके ये सक्सेस लोग सोचते हैं कि एक इतनी अच्छी एक्ट्रेस का लड़का इंडस्ट्री में जब पांव रख रहा है जी, सक्सेस होना, ये इतने लोगों की आस एक लगी होती है एक फिल्मी परिवार के किसी एक लड़के के ऊपर जो फर्स्ट फिल्म रख रहा है, और एक नहीं 6 डिफिट, डिप्रेशन की बात करते थे। क्या है, बहुत लोग जाने के बाद पीछे से सुनाई भी देता होगा, बहुत जोर शोर से आया था, देखो क्या हाल हुआ। ये भी सीन शायद देखे होंगे, सुने होंगे डायलॉग।